आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ने का अवसर मिला, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले कि अब एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है। पूरा वर्ष 2020 से लेके 2024 के पूरे अनसॉल्व को मैं सॉल्व करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। जो दूसरा कि अलग अलग भाग में वीडियो पूरा बटा रहेगा। इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के उन महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखेंगे जो सेट संख्या 1 में पूछी गई है। पूरा पेपर यूपी बोर्ड का 7 सेट में बनता है। हर सेट में अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न बनते हैं। तो सेट संख्या 1 आज सॉल्व करवाएंगे, फिर इसके बाद से सेट संख्या 2, फिर 3, 4, 5, 6 करके 7। जब हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हो जाएगा वर्ष 2024 का, तो फिर वर्ष 2013 का सॉल्व करवाएंगे, फिर जो है 23 का सॉल्व करवाएंगे, फिर जो है 22, 21, 20। इस तरीके से करके आपको मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। वर्ष 2024 में कुल आपका 70 हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बनेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हैं, और आपको यह वीडियो केवल सुन के आपको तैयार हो जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो आप देखेंगे भी नहीं। तो मैं 3 से 4 मिनट में ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा। आप केवल ध्यान से बस प्रश्नों को सुनते रहिए। आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न है कि मेरी असफलता किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलता जो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है। तो राहुल सांकृत्यायन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो ये सुनीता उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसके बाद से अगला है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिका का संपादन किया। बालबोधनी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिका। आप जानते हैं कि बद्रीराम चौधरी प्रेमघन जो है ये कादम्बरी पत्रिका का संपादन करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, माने उन्होंने संपादन किया है। फिर इसके बाद से है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको एक बात और बता दूं कि चिंतामणि जो है 4 भाग में प्रकाशित है। पहला भाग जो है 1939 ईस्वी में आचार्य शुक्ल के द्वारा, दूसरा जो है 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन किया, और तीसरा भाग जो है 1983 ईस्वी में नामवर सिंह के द्वारा संपादित किया हुआ है, और चौथा भाग जो है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह के द्वारा संपादित किया गया है। इसके बाद से हम देखते हैं कि जो है काव्य का जो प्रश्न है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो आप ये जानते हैं कि वैदेही वनवास इनकी रचना है। सरोज स्मित किसकी रचना है। तो निराला की रचना है। उपमान मैले हो गए हैं किसकी रचना है। तो अज्ञे की रचना है। इसके बाद एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो एकांतवासी योगी जो है श्रीधर पाठक की रचना है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। तो यह लाइन पहले बात जान लीजिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसके लिए कहा है। तो छायावाद के लिए कहा गया है। ये छायावाद की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। यह नागेंद्र की कथन है। इस तरीके से यह 10 प्रश्नों को आपने देखा, और ऐसे ही मैं सेट 2 में, सेट 3 में, सेट 4 में, सेट 5 में, हर सेट में जो है आपको पूरा करवा दूंगा। बस केवल आप वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। आज के लिए धन्यवाद आपको।